किस चीज पे हम पलेंगे? हम मर गए हम। कैसी सरकार है? कहाँ है सरकार? रोड आपका 300 मीटर पैच ठीक नहीं हो रहा है, आप जंग लड़ने की बात कर रहे हो। अरे हमारे फौज काबिल फौज है, उनके हवाले कर दो, उनके हवाले कर दो, वो हमारे साथ इंसाफ करेंगे। पहले तो हमारा टूरिज्म खत्म हो चुका है, आप सेब भी खत्म करोगे। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे हमारे घर में एक्सपेंसेस है, वो कहाँ से आएंगे? कहाँ से आएंगे? मर गए हम। घाटी में इस वक्त सेब पे बवाल है। सेब की ट्रांसपोर्टेशन का जो क्राइसिस है, शायद ही यहाँ की जो हिस्ट्री है उसमें ऐसा क्राइसिस देखा गया हो, जहां जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे, जो कि लाइफलाइन मानी जाती है घाटी की, पिछले तकरीबन 1 महीने से खराब मौसम से जूझ रही है, बंद है। और उसका सीधा असर हुआ है जो सेब यहां से जाता था। हर साल इस मौके पे अगर आप सेब की बात करें तो जो हार्वेस्ट सीजन है वो अपने पीक पे है, ढेर लगे हुए हैं सेब के, चाहे बागान हो, ऑर्चर्ड्स हो, मंडियां हो। और अभी चूंकि रास्ता बंद हो गया तो जो पूरा सप्लाई का चेन है वो तहस नहस हो गया है। नतीजा कि आज हालत ये कि हर रोज नुकसान बढ़ता जा रहा है। अभी तक एक एस्टिमेट की बात करें तो 1000 करोड़ के आसपास नुकसान पहुंच गया है और आए दिन जो है ये बढ़ता जा रहा है। वजह जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद है। ट्रक जो यहां से तकरीबन हर रोज 1000 के करीब ट्रक निकलते थे वो रास्ते में बंद हो गए। और सेब बहुत नाजुक एक फल है, कुछ ही दिन में सड़ने लग गया। अभी हम कश्मीर की एक बहुत बड़ी फ्रूट मंडी है पारिमपुरा, वहां पे है। ये डिलीशियस, ये जो सेब आप देख रहे हैं ये डिलीशियस की वैरायटी है। पहले तैयार होता है और यही जो है ज्यादा लदा हुआ था इन सारे ट्रक्स में। अभी कल से जब इस पे पॉलिटिकल बवाल भी बढ़ने लग गया और उमर अब्दुल्ला सरकार पे प्रेशर आया तो चीफ मिनिस्टर ने फिर एक बार हाथ खड़े कर दिए और कहा कि ये जो हाईवे है उनके हाथ पे नहीं है, ये सेंटर को जो है इसका देखना पड़ेगा। और वो भी अब परेशान है, उनकी भी जो पेशेंस है खत्म हो गई, क्योंकि हर रोज उनको कहा जाता है कि आज ठीक होगा, कल ठीक होगा। और इसका नतीजा कि जो एक बहुत बड़ा स्तंभ है घाटी की इकोनॉमी का, यहाँ की अर्थव्यवस्था का, जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है, जो कि 20,000 करोड़ का, जिसको आप असली बैकबोन कहेंगे। कई लोग जो है पर्यटन की बात करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जो हॉर्टिकल्चर है, जिसमें खासकर सेब की जो खेती है और जो सेब यहां से जाता है, ये आर्थिक व्यवस्था का एक बहुत बड़ा एक बैकबोन है। लेकिन अभी इस साल पहले पहलगाम अटैक ने जो है टूरिज्म को तहस नहस कर दिया, फिर रेस्टोरेंट्स पे मार गिरी, रॉटन मीट स्कैंडल की, वहां जॉब लॉसेज हैं, वहां लॉसेज हैं। और अब जिसको आप आखिरी कील कहेंगे, जहां हॉर्टिकल्चर सेक्टर जो है बहुत बुरी तरह अभी बर्बाद हो रहा है। ग्रोवर सड़कों पे आ गए हैं और काफी इमोशनल सीन हमें देखने को मिले, क्योंकि पूरे साल एक जो ग्रोवर है, किसान है, इस पे मेहनत करता है और अब जब उसको इस पे कमाई करनी है, जब उसको अपने खर्चे पूरे करने हैं, तो ये तबाही हो रही है। अभी आप देख सकते हैं पारिमपुरा में हालांकि ट्रक लोड हो रहे हैं, मैं तारीख को बोलूंगा आपको दिखाएगा। इस वक्त ट्रक जो है लोड हो रहे हैं क्योंकि मुगर रोड से थोड़ा बहुत जो है ट्रक जा पा रहे हैं। लेकिन लोडिंग जब हो गई, ट्रक आगे निकल गया, तो किसी को यहां कोई गारंटी नहीं है कि ये कब जो है दिल्ली पहुंचेगा या जिस मंडी की तरफ इसको भेजा गया है वहां पहुंचेगा। तो ऐसी अनसर्टेनिटी है और ये इस पे अगर सरकार बहुत जल्दी कुछ नहीं करती तो इतना बड़ा जो है धक्का घाटी की इकोनॉमी को शायद ही कभी लगा होगा। और इसका असर आने वाले दिनों में लगेगा, क्योंकि जॉब लॉसेस हो सकती है, रोजगार छिन सकता है। और तभी सभी लोग अभी अपील कर रहे हैं कि रास्ते को जो है ठीक किया जाए। एक अजीब सी बात हुई है जहां लोग परेशान हैं कि आज के युग में, आज के समय में, जब रात में ब्रिज बन जाते हैं, जब आर्मी ने 1-1.5 दिन में जम्मू का तवी का ब्रिज बना दिया, तो आखिर क्या वजह है कि उधमपुर के पास इतनी मशीनरी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी रास्ता ठीक नहीं हो रहा है और ये ट्रक जो है फंसते जा रहे हैं। तो हालत काफी खराब। और सेब जो है तकरीबन अभी तक 1000 करोड़ का लॉस, और जल्दी अगर कुछ नहीं होता तो ये लॉस बढ़ता जाएगा और कमर टूट जाएगी घाटी की आर्थिक व्यवस्था की। फारूक साहब, आप ग्रोअर भी हैं, आप जो है इसको बाहर भेज रहे हैं सेब को, तो ये बताइए कि कितना नुकसान है? बहुत सारी बातें हो रही हैं, फिगर्स हो रहे हैं कि हाईवे बंद होने की वजह से, तो आपको क्या लग रहा है कितना नुकसान है और आगे कुछ उम्मीद बन रही? सर देखो, अगर हम नुकसान का आइडिया लगा देंगे, नुकसान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। फॉर एग्जांपल पिछले 18 दिन से रोड बंद था। जब ये रोड 4-5 दिन था, हम 400, 500, 600, 700 करोड़। अगर हम देखेंगे अभी पीक सीजन है, हर दिन मेरे हिसाब से 1500 से 2000 गाड़ियां हर मंडी से डिस्पैच हो रही है, जैसे शोपियान हो गया, सोपोर हो गया, श्रीनगर मंडी हो गई। तो अगर हम
हर दिन की 2000 गाड़ियां ले लेंगे, पिछले 18 दिन से हाईवे ब्लॉक है। 18 दिन में अगर हम ये करेंगे तो ये बहुत गाड़ियां कैलकुलेट हो जाएंगी। तो नुकसान को हम अंदाजा करेंगे 20,000 करोड़ की इंडस्ट्री है, तो इसमें मुझे लग रहा है अभी इनिशियल स्टेज जो था 30% क्रॉप हार्वेस्ट हुआ था और पीक सीजन चल रहा है। मेरे हिसाब से 1500 से 2000 करोड़ का लॉस अभी तक हो चुका है और ज्यादा भी, ये तो फिगर्स हैं, बट जब हम रियलिटी देख रहे हैं, जैसे कि अर्ली वेराइटीज हमारी बबगोशा था वो तो पूरा वैनिश हो गया, उसके बाद नाक आ गया वो भी पूरा खत्म हो गया, और इधर फॉल ऑन फ्रूट का भी एक सिस्टम चलता था जिसको हम गिरान कहते थे, वो भी बहुत बाहर जाता था, वो उन्होंने तो पूरा बंद ही किया। अभी हम देखेंगे जो जूसेस के लिए यूज होते थे वो भी एक अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे थे, लोगों को जो उसमें भी नुकसान हो रहा है। इसके बाद जो रनिंग सीजन अभी है, देखो 9-9, 10-10 दिन गाड़ियां कंप्लीट श्रीनगर से जम्मू नहीं पहुंच रही है। हमारा एक कस्टमर है, उसने हमसे 5 दिन पहले क्राफ्ट माल खरीदा है, उसकी सब गाड़ियां इधर बड़ी हुई है और वो आज सुबह मेरे पास आया था, वो रो रहा था। उसने कहा मैंने 40 लाख का माल ले लिया पूरा, वो तो एक इंडिविजुअल का 40 लाख है। ऐसे कितने इंडिविजुअल हो गए जिनका माल ब्लॉक है। तो अब आप जो अभी तक सरकार, अगर क्योंकि यहाँ भी वो इशू है कि डुअल कंट्रोल है, एलजी की सरकार है, फिर उमर अब्दुल्ला, कल उन्होंने फाइनली बात की कि जो है एनएचआई पे सेंटर पे उन्होंने कहा कि उनका कसूर है। तो आपको क्या लगता है कि अभी कोई उम्मीद है कि आपको कि रास्ता खुलेगा? आप क्योंकि आपके ट्रक अभी भी लोड हो रहे हैं, आपको लगता है पहुंच पाएंगे? अभी आप ये बस चांस पे कर रहे हैं? सर अब तो बस चांस पे कर रहे हैं। उनकी जो कल एश्योरेंस, देखो उमर साहब से हमारी एक रिक्वेस्ट है, उनको ये 20 दिन पहले से ये प्रॉब्लम चल रही है, तो कल उनको थोड़ा बहुत ये हो गया कि जब लोगों ने पूरा रोड पे आना शुरू किया तब उन्होंने इस किया था। मेरे हिसाब से इसके लिए मिनिस्ट्री होनी चाहिए थी, हार्टिकल्चर मिनिस्ट्री, जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, उनको उधर ही होना चाहिए। तो उन्होंने उधर डेरा लगा के ये 2-2.5 हजार मीटर का पैच है, तो 2-2.5 हजार मीटर का पैच आज 18 दिन से पूरा नहीं हो रहा। तो ये तो हम यूनियन होम मिनिस्टर मिस्टर नितिन गडकरी से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि हम तो बोलते हैं हम वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाली है, एक छोटा सा पैच 20 दिन से पड़ा हुआ है और इसमें देखो पूरी वैली इन्वॉल्व है। अगर हम देखेंगे जो फ्रूट इंडस्ट्री है ना, हार्टिकल्चर जो इंडस्ट्री है, ये कश्मीर का हम बैकबोन बोल रहे हैं, 70 to 80% इकोनॉमी कंट्रीब्यूट कर रहा है। इस साल ऑलरेडी हमारा टूरिज्म बैठा था, अब ये हार्टिकल्चर में भी ये हो गया, तो मुझे लग रहा है इस साल बहुत तकलीफें होगी। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे दूंगा, यहाँ पे ज्यादा मार्जिनल फार्मर्स हैं, किसी की 500-600 पेटियां थी, वो पूरी 600 पेटियां उसकी रोड में फंसी हुई, तो उसका पूरे साल का मेहनत खत्म हो गया, वो तो रोड पे आ गया, उसका कैसे चलेगा? हमारा जो भी रूरल एरियाज में सब इसी पे होता है। तो ये बताइए कि नुकसान आपने बोला 1500 करोड़, आगे कोई उम्मीद आपको दिख रही है? आपके जो एसोसिएशन है सरकार से मिली, गवर्नर से भी मिली, आपको कोई एश्योरेंस मिला है या आपको लगता है कि सिर्फ बातें हैं, ग्राउंड पे कुछ हो नहीं रहा? नहीं, मेरे ख्याल से अब ये डिवाइड है, एलजी हुकूमत और जो हमारी जो स्टेट की हुकूमत है, इनको आपस में पहले इनकी कोई हमारे एश्योरेंस तो मिल रही है, कल हर जगह से एश्योरेंस मिल के रोड चालू कर देंगे, और इन्होंने 4 दिन पहले बोल दिया कि हमने रोड खोल दिया। लेकिन मुझे लग रहा है जो 3000 गाड़ियां थी उसमें से 400 गाड़ियां इन्होंने छोड़ दी, फिर उनको रामबद में स्टाफ किया, फिर से छोड़ दिया। तो उस हिसाब से मतलब हम उम्मीद करते हैं, हमारी यही अब होप है, खाली हम होप है। तो आप ये बताइए कि आखिरी सवाल कि इम्पैक्ट कब आपको और कितना दिख रहा है? आगे आप क्या देख रहे हैं कि क्योंकि जो एक के बाद एक झटका लगा इस बार इकोनॉमी को, इसका इम्पैक्ट कितना बुरा आप देख रहे हैं? कौन से सेक्टर्स पे आगे देख रहे हैं? नहीं, अगर हम देखेंगे हर सेक्टर पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, एक इंडिविजुअल सेक्टर इस पे हम नहीं करेंगे। जो हमारे जो भी ग्रोवर्स है, आज जो विलेज की रूरल लाइफ है ना, वो इसी पे निर्भर है। तब उनका नवंबर दिसंबर में लोगों के घर पे शादियां थी, उन आगे विंटर आने वाले हैं, सब ग्रोवर इसी पे रहते हैं, तो इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। जैसे अभी हमारा टूरिज्म इंडस्ट्री तो खत्म हो गई थी, मुझे लग रहा है ये उससे भी ज्यादा इम्पैक्ट, उससे 3-4 जॉब लॉसेस तो बहुत है, जॉब लॉसेस भी हो जाएंगे क्योंकि हर जगह पे प्रॉब्लम ही हो रही है। एक पैटर्न आप देखिए, कभी लो स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड पेस्टिसाइड बेच के, कभी बाहर की मंडियों में मुल्क से बाहर सेब सस्ती कीमतों पे इंपोर्ट करके, और कभी हमारे रास्ते बंद करके, ये फ्रूट इकोनॉमी, हॉर्टिकल्चर इकोनॉमी जो हमारी 70% से भी ज़्यादा है, बड़ी ये है कंट्रीब्यूटर है जीडीपी में, उसके साथ एक लड़ाई चल रही है। हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, एलाइड सेक्टर 75% से भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है हमारी इकोनॉमी। टूरिज़्म से भी ज़्यादा इकोनॉमी, 7 गुना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो
हॉर्टिकल्चर का होता है। मगर आप देखिए एक पैटर्न है बाज़ाब्ता हमारे हॉर्टिकल्चर के साथ लड़ाई लड़ी जा रही है। एक सवाल है कि अगर आज भी इतना हल्ला होने के बावजूद भी जब आज श्रीनगर जम्मू हाईवे को ओपन किया गया, आज भी जम्मू से ट्रैफिक को आने की इजाज़त दी गई, मगर हमारे जो ट्रक्स हैं जो फंसी हुए हैं उनको श्रीनगर से जम्मू जाने की इजाज़त नहीं दी गई। इसी तरह से पिछले साल या उससे एक साल पहले हाईवे पे ट्रकों को रोका गया था, जानबूझ के रोका गया था, और जब तक हमारे प्रोडक्ट सड़ ना जाए, हमारे मेवा वगैरह सड़ ना जाए, तब तक ट्रक्स को रोका गया था। एक पैटर्न नज़र आता है कि हमारी इकॉनमी के साथ लड़ाई लड़ी जाती है, तो उसी की कड़ी जो है आज भी आप देख रहे हैं। मगर यहाँ पे कल जो कोशिश की गई थी, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात उठाई गई थी, एसोसिएशन ने, शबीर साहब ने जो लोकल ऑनरेबल एमएलए है, जो फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन है, इन्होंने जो कोशिश की थी, कहीं पे इन्होंने बात सुनी है और मोगल रोड के ज़रिए आज ट्रक्स को जाने की इजाज़त दी गई है शोपियां से। मुझे उम्मीद है कि इसी तरह से श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पे भी ट्रक्स को जाने की जल्द से जल्द इजाज़त दी जाए। कितना नुकसान हुआ? नुकसान सब अरबों में खरबों में नुकसान हो गया लोगों का। कोई छोटा व्यापारी उसको छोटा हिसाब से नुकसान हो गया, कोई बड़ा व्यापारी है उसको बहुत नुकसान हो गया, सबको कुल मिला के सबको नुकसान हो गया, वो भी रोड के कारण से। अगर गवर्नमेंट चाहेगा सर, रोड 2 दिन 5 दिन में सारा रोड जम्मू से इधर तक मतलब इसमें सोना लगेगा रोड पे, इतना रोड अच्छा बनेगा। मगर गवर्नमेंट नहीं चाहता है, बस हमारा यही है, कश्मीर को डुबाने की कोशिश कर रहा है। ये कैसे खत्म हो जाएगा, ये कैसे सड़क पे आएगा, बस ये हमें जयकार करेगा, नमस्ते करेगा, और कुछ नहीं है। ये हमारा श्रीनगर में इस वक्त सबसे बड़ा फल है, जिससे हमारा इसमें उम्मीद होता है, इसमें आश होता है। सब बड़ा बिजनेस है ये, किसी को बैंक का लोन है, किसी का कर्जा उठाया, बगीचे वाले को कोई शादी था, बेटी का खुशी था, शादी है, पैसा आएगा, वो करूँगा, ये करूँगा, वो काम करूँगा, किसी का तामीर बनाना था, सब डूब गया सर, किसी का कुछ मतलब रहा नहीं है। बस हम बहुत परेशान हो गया। 20 दिन से 10 दिन से बोल रहा था आज छोड़ेगा, कल छोड़ेगा, जब छोड़ता है तो 100-200 गाड़ी का छोड़ता है, फिर आगे फिर नाका बंद करता है, बस गाड़ी में माल सड़ता है, किसी को कोई परवाह नहीं है। बस अंदर अंदर से हम मर गया सर। बस हम यही कहते हैं, हमारा माल में नुकसान हो गया, अब कौन सा इसका भरपूरी करेगा। गाड़ी वाला भी परेशान है, व्यापारी भी परेशान है, सब कुछ परेशान है। अब इसमें कौन सा मतलब गवर्नमेंट ने क्या हमें इसमें बारे में किया कि लोगों का नुकसान हो रहा है, गाड़ी वाले को नुकसान हो रहा है, कि हम इसमें कोई इमदाद करेगा, किसी ने कुछ नहीं बोला। बस टस्ट मस्त सब है, न इधर का गवर्नमेंट कुछ करता है, न मतलब ऐसा ही आगे वाला कुछ करता है सर। हुकूमत से क्या अपील है? हुकूमत से यही अपील है, बस हमारी तरफ से देखे, बस मुस्लिम लोगों की तरफ देखे कि कितना नुकसान हो रहा है, बस इसमें कोई भरपूरी होना चाहिए। नुकसान बहुत है, लोगों का कर्जा है, बैंक का कर्जा है, लोगों का एक दूसरे का मतलब लेन देन है। अब क्या करेगा सर, सब इसमें मतलब इन्वॉल्व है, सब इसमें नुकसान में है। पॉलिटिक्स जरूर शुरू हो गया है। उमर अब्दुल्ला ने जो है सेंटर पे निशाना साधा है और सेंटर जो है कह रहा है कि आज कल में जो है बात ठीक होगी। वहीं ऑपोजिशन पार्टीज भी जो है इसमें कूद गई हैं और सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर 20 दिन तक उमर अब्दुल्ला सरकार कहां थी, अब जब प्रोटेस्ट हुआ अब कैसे जागी है, और मिनिस्टर जो हैं वो क्यों नहीं उधमपुर जाते, एमएलए जो हैं वो क्यों नहीं वहां ठहरते, कैंप करते, ताकि जल्द से जल्द वो काम हो। ये सवाल जरूर उठ रहे हैं। लेकिन फिलहाल उम्मीद सारी केंद्र पे जो रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है कि जल्द से जल्द जो है रास्ता खुलेगा और ये सेब जो यहां फंसा है मंडियों तक पहुंचेगा, ताकि कुछ राहत जो है यहां के एप्पल ग्रोवर्स को मिले। कैमरा पर्सन तारिक लोन के साथ मीर फरीद, श्रीनगर, आज तक।